अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी, यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और आज एक बड़ा अच्छा फैसला इमरान खान साहब ने किया कि जितने भी वज़ीर हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, उनसे प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है और सिर्फ 2 आदमी दिए गए हैं। लेकिन एक काम और करना चाहिए, वो ये है कि इनसे पेट्रोल वापस ले लेना चाहिए जो फ्री में दिया जाता है। क्योंकि ये लोग तो पेट्रोल, सुनने में आया कुछ ऐसे भी वजीर हैं जो पेट्रोल बेचते हैं, कुछ ऐसे वजीर हैं जो ऐसे पेट्रोल पंप उनके जानने वाले के हैं या उन्हीं के हैं पीछे, और उसी पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल खरीदते हैं। तो वहाँ से जाली पर्चियाँ बनवा के और जमा करवा देते हैं कि इतना पेट्रोल जो मिला था हमें वो हमने सारा का सारा खर्च कर दिया। सबसे आसान है, पेट्रोल देने से अच्छा है जब करोड़ करोड़ की मर्सिडीज इन्हें दी जाती हैं, दो दो तीन तीन, तो इनको इलेक्ट्रिक की गाड़ी दे दें। टेस्ला दे दें, सबसे महंगी इलेक्ट्रिक की गाड़ी है। वैसे तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी 50 लाख की भी आती है और टेस्ला करोड़ 1.5 करोड़ की आती है। तो बेशक महंगी और हैवी गाड़ी देना है तो टेस्ला दे दें, लेकिन पेट्रोल बंद कर दें। तो हज़ारों लीटर पेट्रोल और क्या कहते हैं 1 अरब या 2 अरब रुपए तो आपके बचेंगे पेट्रोल की मद में। और ज़्यादातर वज़ीरों के घर इनके पास होते हैं, क्योंकि इतनी कमाई करते हैं तो घर सबके पास होते हैं। अपने ही घर अपने आप को किराए पे दे देते हैं और हुकूमत से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीना जो है किराए की मद में भी ले लेते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो इनको दिए जा रही है फैसिलिटीज़, ये कहाँ खर्च करने हैं। यानी इनका इलाज, ये बाहर इलाज कराने जाते हैं तो वो पैसा भी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं कि हमने इलाज बाहर कराया, जबकि अपने मुल्क में कराना चाहिए। इनका इलाज बाहर पे पाबंदी लगाएं, बाहर अपने पैसों से कराएं, लेकिन मुल्क के अंदर जो इलाज होगा वो गवर्नमेंट के पैसों से फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। लेकिन बाहर करना है तो उसकी गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन वज़ीरों को इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो फिर आम आवाम का क्या कसूर है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, उन्हें फ्री में कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो तो टैक्स देते हैं। और टैक्स देते हैं तो ना उनके घर के आगे की सीवरेज लाइन ठीक है, ना पानी की लाइन ठीक है। और जहाँ पथारे वाले हैं घर के आगे जो है वो कब्जे डाल के बैठ जाते हैं कि ये फुटपाथ है, और फुटपाथ जिसके अंडर में आता है वो उनको जो है महीने या हफ्ता देते हैं। और ये जितने भी पथारों पे कब्जे किए हुए लोग बैठे हैं, ये सब जो है ये पुलिस वाले, केएमसी वाले, केडीए वाले, इन सब के ग्राही होते हैं, जानने वाले होते हैं, जो बेचारे अपने अपने गाँव से बुलवा लेते हैं। क्योंकि आमतौर पे ज़ाहिर ही बात है, पंजाब के गाँव से, अंदरूनी सिंध से बुलवा के इनको फुटपाथों ही बिठा देते हैं। कराची के रहने वाले तो फुटपाथ पे नहीं बैठता, तो कुछ दिन तक बैठते हैं, वहाँ काम करते हैं, फिर पैसे बना के दुकान ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि वो इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। इंक्रोचमेंट जो है उन्हीं घरों की नज़र आ रही है जो लीज़ हुए हुए हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया है, इनसे प्रोटोकॉल वगैरह ले लिया है। कई वजीरों के ये कहते हुए सुना गया है कि भाई इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा क्या, इतना पैसा भी खर्च करो और प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता। हम तो वज़ीर बनते ही थे बैंड बाजे वाली गाड़ी में बैठने के लिए, तो वो तो मैसर नहीं होता। इमरान खान जब लिए जा रहा है और इसका साथ देना बेकार है, और आइंदा जो इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन आवाम तो जानती है ना, आवाम उन लोगों को वोट ही ना दे। वोट देकर जब जीतते हैं तभी तो वो फैसला करते हैं किस पार्टी में जाएंगे। क्योंकि मैं अगर किसी को वोट देता हूँ कि भाई ये वज़ीर जीते और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे, और जब वो जीत जाए तो उसके बाद नून लीग को सपोर्ट करे, उसकी पार्टी में शामिल हो जाए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। या फिर ये है कि जो भी वज़ीर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए उसको रिज़ाइन देना चाहिए वजारत से और दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्योंकि मेरा वोट इस किस्म का फालतू तो नहीं है ना कि मैं अगर सिंध में रहता हूँ और पीपल्स पार्टी को वोट देता हूँ, पीपल्स पार्टी का वज़ीर जो है वो लुढ़क के किसी और पार्टी में चला जाए, तो फिर मेरा वोट वापस करें, ये होना चाहिए। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, मुल्क को खूब लूटा जा रहा है। आवाम जो काम करता है यहाँ पे उसको हर फैसिलिटीज़ पैसे दे के लेना पड़ती है। उसका इलाज, उसको इलाज, बीमार हो जाए बेचारा तो पैसे दे के इलाज कराता है। लेकिन जो फालतू, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, जिनकी डिग्रियां जाली हैं, जिनकी चोरियां मशहूर हो रही हैं आजकल, जैसे कि आप टीवी पे देख रहे हैं ना, मेरा ज़ाती किसी से कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत से वज़ीर ऐसे हैं आप टीवी पे देखते रहते हैं, आते रहते हैं, और कोई सर पे गिलास रख के नाच रहा होता है तो कोई कुछ कर रहा होता है। ये अवाम के पैसों से याशियाँ हो रही होती हैं और रिश्वत के पैसों से हो रही होती हैं, जैसे कि आपको पता है। और आप यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे
वीडियो वगैरह तो देख रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारे मुल्क में एक नया कानून बन गया भाई कि भाई सोशल मीडिया पे अगर किसी की शक्ल आती है, वो कुछ कर रहा है, तो उसको अदालत नहीं मानेगी मेरे ख्याल से। वरना ये है कि जब सब लोग देख लेते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन तो होता नहीं है। तो ये सारे ड्रामे हो रहे हैं पाकिस्तान में, यानी कि मैं टैक्स दूँ और अय्याशियाँ कोई और करे। भाई हमें वज़ीरों की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन करें इमरान खान साहब और सदर बन जाएं, और ये वज़ीर आज़म का सिस्टम ही सारा ख़त्म कर दें और सिर्फ सदर के इलेक्शन कराएं और ख़ुद लड़े, खुद ही लड़े, ठीक है, सदर बन जाए, असम्बली से वोटिंग ना ले, डायरेक्ट आवाम से वोट लें, ताकि जब वो फैसला करें तो ये असम्बली तोड़ना और वज़ीर आज़म को उतारने के ड्रामे ना हो। सही तरीक़ा ये है, क्योंकि 365 वज़ीर हैं। अब 365 वज़ीरों को पेट्रोल फ्री में देते हैं आप, तो 365 वज़ीरों को 365 गाड़ियाँ भी देते होंगे। यानी मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वज़ीर 300 से ज़्यादा ही है वज़ीर। फिर एमएलए आते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट आते हैं, एसडीएम डीसी वगैरह ये सब कुछ आते हैं, ब्यूरोक्रेट आ जाते हैं। यानी तकरीबन 5 लाख गाड़ियाँ फ्री में लोगों को बांटी जाती हैं, तो वो इनसे ली जाएँ। ठीक है ना। मेरे राइट फैस पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो में देखें। अभी मेरी बात जारी है। तो कहने का मतलब ये कि इमरान खान साहब ने जो है, अब आप खुद देख लें कि अपने पीने के लिए भैंसें पाली गई थी, क्योंकि मार्केट में तो जाली दूध मिलता है, इनको पता है कि जो दूध में मिलावट होती है, तो अपने घर में ही भैंसें पाल ली सदर साहब ने। यानी पुराने वाले जो सदर साहब थे, उनको दूध पिलाने के लिए जो है उन्होंने भैंसें पालनी थी, सुना। और फिर ये है कि ये दूसरे जो आए हैं, इन्होंने भैंसें वगैरह जो सब हटा दी वहाँ से कि भाई बेकार का खर्चा, उन भैंसों पे, एक एक भैंस पे इतना खर्चा होता जितना आदमी पे नहीं होता है। तो ये मुल्क को लूट रहे हैं और आवाम को लूटने के तरीक़े हैं, और हम लूट रहे हैं। हम वोट फिर भी देते हैं। बहुत से लोग आज भी मैंने देखा है कि नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जबकि नून लीग के बारे में सारा कुछ सोशल मीडिया इधर उधर आता रहता है, और साबित भी हो गया है कि भाई पैसे चोरी किए हैं, सब कुछ किया है। ये और बात है कि हमारे मुल्क में पकड़ता कोई नहीं है। अभी गरीब आदमी कहेगा मैंने इलाज कराना है लंदन जाके, तो यह अदालत क्या उसे इजाज़त देंगी? या गरीब आदमी कहे कि मुझे इंग्लैंड में इलाज कराना है, तो हुकूमत पैसे देगी? नहीं। लेकिन इन मुफ्तखोरों को जो ऑलरेडी अरबपति हैं, इनको फैसिलिटी सारी मिलती हैं, और जो गरीब आदमी है वो हर फैसिलिटीज़ ख़रीदना पड़ती है उसे। ये हाल है। तो इस चीज़ पे गौर करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि पेट्रोल बंद कर दें। अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है पेट्रोल में, जो इन लोगों को फ्री में दिया जाता है। जितने भी हुकूमत के इदारे हैं जिनको गाड़ियाँ देना ज़रूरी है, उन्हें इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ दें, हाइब्रिड भी नहीं दें, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ दें, ताकि पेट्रोल देने की ज़रूरत ही है, बस चार्ज कराओ और चलाए जाओ। क्योंकि इलेक्ट्रिक तो फ्री है, तो फिर पेट्रोल देने की क्या ज़रूरत? जब इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, वो भी हाई रेंज की अच्छी गाड़ी दे दें बेशक उठा के, तो अरबों रुपए बचेंगे। उससे जो है ज़ाहिर बात है कर्जा भी तो पूरा करना है, क्योंकि इनकी तनख्वाहें तो कम नहीं होती, इनकी बढ़ती रहती हैं। आवाम पर टैक्स लगाया जाता है इनकी अय्याशियों के लिए, आवाम पर टैक्स लगाया जाता है वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, वज़ीरों को गाड़ियाँ देने के लिए, वज़ीरों को जहाज़ के टिकट देने के लिए। ये एक एक असम्बली के इजलास में लाहौर से या कराची से हुकूमत के ख़र्चे पे बिज़नेस क्लास का टिकट लेकर जाते हैं माशाल्लाह से। आम आदमी को क्या है, डिग्रियाँ इनकी जाली हैं, बच्चे स्कूल में अमेरिका में पढ़ते हैं, यानी बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। शॉपिंग भी बेगम साहिबा जो है हैरेट्स में कर रही होती हैं। पिछले दिन आप देख तो चुके हैं भाई, 40 सूटकेस भर के हैरेट्स से शॉपिंग किसने की थी, बड़ा मशहूर वाक़या है। नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक आम बात बता रहा हूँ। और मुशर्रफ साहब ने जो जिस तरह इन लोगों को नेकेड किया था कि भाई डिग्रियाँ जाली हैं, यानी सबकी जाली हैं। भाई दोबारा ये काम शुरू करो, चेक तो करो पूरी तरह के किस किस की जाली है, और टीवी पे लाके बिठाओ। जिस तरह बड़ा शौक़ है ना कि थप्पड़ वप्पड़ डाल के और टीवी के आगे बिठा दिया और अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवा दिया, हाँ जी ये सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ है। ज़ाहिर बात है गन पॉइंट सब बोल सकता, तो इन वज़ीरों के साथ भी यही होना चाहिए जो पिछले दिन हम तमाशा देख चुके हैं। और होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक ये है, किसी ने कहा था। तो वाकई तमाशा तो हो रहा है। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? पाकिस्तान रहेगा तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो आपकी वजारत भी नहीं, आपकी अय्याशी भी नहीं। वैसे तो खैर आप पहले ही तैयारी कर चुके हैं। बाहर मुल्कों में स्पेन में जायदादें ख़रीदी हुई हैं, इंग्लैंड में, फ्रांस में, हर जगह तो 4-4 5-5 बंगले और पूरे पूरे वाइन के बागात इन लोगों के मौजूद हैं। आपको तो पता ही है भाई, चौधरी बरदरान के बारे में मशहूर है कि उनके वाइन के बागात हैं स्पेन में।
अब ये कहाँ तक सच है ये तो नहीं पता, लेकिन झूठ भी नहीं हो सकता, इसलिए कि ज़ाहिर बात है अमीर आदमी, अगर मैं पैसे वाला होता मैं भी वाइन के बागात के जो बिज़नेस में फ़ायदेमंद कोई बिज़नेस है तो फिर वही करता है आदमी। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला आपको भी इस किस्म की सीटें दे जहाँ पे आप दिन रात खाएं बैठ के आवाम को। यानी जिस आदमी को आप वोट देकर बुलाते हैं वही आदमी हुकूमत में आने के बाद जिस इदारे में बैठा होता है वही आदमी आपके वोट देने के बाद आप ही से रिश्वत ले रहा होता है आपके छोटे छोटे काम कराने के लिए। तो क्या तब आंखें नहीं खुलती आपकी? या हमेशा आपने वोट जो है वो ग्राई की बुनियाद पे देना है या कीमा पराठे की बुनियाद पे देना है? तो इन बातों को गौर करें। अगर इस तरह अगर आप सोचेंगे कि भाई मेरा ग्राई है तो मैं उसको दूंगा चाहे वो पूरा लूट के खा जाए, तो इस तरह तो कल को दूसरा आएगा वो आपको फिर लूटेगा बैठ के। आज नहीं लूटेंगे तो कल लूटेंगे। तो एक बार ही सही फैसला करेंगे भाई ऐसा वजीर हो जो आपके इलाके में काम कराए। ख़ास तौर पे वजीर आपके इलाके में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, आपको पानी दे 24 घंटे। ये ना हो कि पानी का नल का पीछे से बंद कर दिया और कहा कि टैंकर खरीदो, ये भर भर के लाके तुम्हारे घर में पानी डालेगा, 25-25 या 20-20 हज़ार रुपये का टैंकर खरीदो, क्योंकि पीछे से पानी बंद कर देते हैं और टैंकर के मज़े हो जाते हैं। अब ये देखें आप, ये जो टैंकर में पानी सप्लाई करने वाले हैं ये भी उसी पार्टी के लोग हैं, उसी पार्टी के वर्कर हैं जो टैंकर के बिजनेस में आ जाते हैं। वही कहते हैं कि भाई पानी जो है जितना भी देते हो आधा कर दो, जब पानी की कमी हो जाएगी तो लोग पानी की डिमांड करेंगे। जो पैसे वाले हैं वो टैंकर माफिया को जो है पैसे देंगे और टैंकर खरीदेंगे पानी का। तो इस तरह ड्रामा होता है आपके साथ। आप रोड पे देखते हैं धुएं वाली बस जा रही है, बसों की छतों पे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल खचाड़ा बस जा रही है। कभी आप इन्वेस्टिगेशन करें कि ये बस किसकी है, तो ये उसी की बस होगी जिसको आपने वोट दिया था अपने इलाके में, उसी की बस होगी। क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट के सदर भी तो ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर हैं, उनसे कोई पूछे भाई धुएं वाली गाड़ियाँ रोड पे बस जा रही होती है, जिस लाइन में होती है उसी लाइन में रोक के आदमी को उतार देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो है उससे एक्सीडेंट हो जाता है। यानी वो इतनी जहमत भी नहीं करता कि गाड़ी को मोड़ के किनारे रोक ले या बस स्टॉप पे रोके, नहीं, जहाँ आप डब्बा बजाएंगे वहीं गाड़ी रोक देगा उठा के। 10 लोगों के ऑपरेशन यानी 10 लोगों के जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो आप खुद सोचें, ये बसें उन्हीं की हैं। हर बस जो है रोज़ाना 1000-2000 रुपये भत्ता देती है। अगर आपके शहर में 1 लाख बसें तो खुद लगा लें कितना पैसा, कितना रिश्वत का पैसा जाता है। तो जब वो पैसे देते हैं तो उनसे कोई चाहे धुआं छोड़े कुछ भी हो, उन्हें इससे क्या, उनको तो पैसों से मतलब है कि भी रोज़ाना इतने पैसे दे दो, चाहे खचाड़ी की गाड़ी है। गाड़ी जो पास करने के इदारे हैं वहाँ भी गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, उसी गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, उन्होंने अपनी बसों को पास करना होता है तो वो तो आंखें बंद करके बस आती है चेक करते नहीं करते हैं, बस एक लेटर लिख कर दे देते हैं। तो ये सारी बातें ना इमरान खान को साहब को चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ छोटी छोटी कम ना करें, गाड़ियाँ दे दें। प्रोटोकॉल कम कर दिया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ सियासी बयान है, अंदर अंदर सबको सिक्योरिटी मिलेगी, ये सिर्फ बयान है, क्योंकि होना कुछ नहीं है। शर्त लगा ली इस मुल्क में कुछ नहीं होता। कितने लोग आके चले गए, वादे करके चले गए, कुछ नहीं हुआ। यानी नवाज शरीफ साहब आए, उनको किसी ने बता दिया कि बाहर की कंपनी से रोड बनवाओ और उनका टेंडर जो है डबल पास करो और आधे पैसे उनसे वापस ले लो या आधे पैसे तुर्की से ही स्विट्ज़रलैंड में रखवा दो। यानी सिर्फ मैं नवाज शरीफ की पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसा होता है क्योंकि हमारे मुल्क में क्या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रोड बना सके। ज़रूरी है कि हमने तुर्की से बनवाना है सिर्फ इसलिए कि कर्जा लेना है और खा जाना है? सच बात ये है, कमीशन, बाहर की कंपनियां कमीशन ज़्यादा देती हैं। ख़ास तौर पे चाइना की कंपनियां हैं जिनसे हम कूड़ा उठवाते हैं। वो चाइना के आने के बाद भी पैना में तो कूड़ा उठ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं उठा, क्योंकि वहाँ कूड़ा नहीं उठाओगे तो गर्दन उड़ जाएगी या गर्दन उठ जाएगी जिस्म पर से अलहदा हो जाएगी। लेकिन हमारे आप जितना ज़्यादा कूड़ा पड़े कुछ हो नहीं, क्योंकि पकड़ना कैसे है भाई? साडा पर आज जो है वजीर है तो फिर क्यों पकड़ना है सफाई ना करने वाले को या ऑफिस में हाजिरी ना लगाने वाले को? आप ये देखें कि स्कूल हैं, हज़ारों स्कूल हैं, तनख्वाहें जा रही हैं लेकिन खुले हुए नहीं हैं।
सब घर पे बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं मज़े से। बहुत से लोग हैं मर चुके हैं, उनकी भी पेंशन ली जा रही होगी। अगर आप चेक करें, मैं उन्हें जब यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, राइट साइड पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मुझे उम्मीद है कि भाई आपने नीचे साइड पे लाल रंग का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दें। पॉइंट आउट तो कराना पड़ता है ना, बहुत बेढंगा सा तरीका, लेकिन बस जाहिर बात है अगर समझ नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब तो कर दो भाई, बेल आइकन दबा दो। और अगली वीडियो जो है कल हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।